सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और भारत में बढ़ती बेरोजगारी को देख करके आजकल के जो हमारे युवा साथी हैं उनके मन में कई तरह के संशय पैदा होते हैं कि आने वाला जो भविष्य होगा उनके लिए कैसा होगा। तो आपको बता दूं कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके लिए गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है क्या नहीं करती है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम खुद से अगर प्लान करें या उस पर नज़र घुमाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे फील्ड, बहुत सारे ऐसे सेक्टर मिलेंगे जहां पर हम जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 8 पॉइंट नोट किए हैं। 8 ऐसे फील्ड आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पर आप चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं। एक बिजनेस के तौर पर इसे अगर आप अपनाएंगे तो इसमें अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे और आपकी जो जीवन शैली है वो सुधर जाएगी। तो ज्यादा समय न बिताते हुए मैं उन 8 सेक्टर के बारे में आपको बताता हूं। इनमें से अगर कोई भी चीज आपके माइंड में क्लिक करे तो आप उसको अपना सकते हैं और अगर उसको उससे शुरू करने में कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से लोकेशन में कैसे कितने पूंजी से आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग आपको पता है कि दूध, घी, मक्खन, दही, इन सब चीजों का बिजनेस जो होता है वो न तो आज रुका है और न कल रुकेगा। इंडिया के किसी भी कोने में आप इस बिजनेस को करिए, डेयरी फार्मिंग का, चाहे गाय पालन हो चाहे भैंस पालन हो, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। ध्यान रहे कि इसको बिजनेस के तौर पे करना है। एक गाय, दो गाय, एक भैंस, दो गाय से नहीं होता है। आपको इसको बिजनेस के तौर पे करने के लिए इसको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके और इस पे जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी लेकर के उसका अच्छा खासा फायदा उठाना पड़ेगा। दूसरे पे है कपड़े और सिलाई का बिजनेस। जी हाँ, कपड़े और सिलाई का बिजनेस भी पूरे इंडिया में किसी भी मौसम में बंद होने वाला नहीं है। इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो आप इसके बारे में भी प्लान कर सकते हैं। तीसरा है फ्रूट और वेजिटेबल। जी हाँ, फल और सब्जियों का बिजनेस। न तो लोग फल खाना बंद करेंगे और ना ही सब्जी खाना बंद करेंगे, तो इसको एक बिजनेस के तौर पे आप अगर डेवलप करें तो इसमें भी अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा है ट्यूशन। एजुकेशन आज एक बिजनेस के तौर पर डेवलप कर रहा है। आपको बता दूं कि अगर भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो डिजिटलाइजेशन में आपको पता है कि ट्यूशन और एजुकेशन आज घर बैठे क्लास लिए जा सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के काफी सीरियस हैं और उसमें एक्सपर्टीज आपको हासिल है तो आप चाहें तो कोई भी ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं या होम ट्यूशन की फैसिलिटी ओपन करके जो है उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगला है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर आपको पता है कि जहाँ पे दवाएं बेची जाती हैं, ये बिजनेस ऐसा है कि इसे आप कभी भी कहीं भी करिए, ये बंद होने वाला नहीं है, हमेशा चलने वाला है। जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आपको पता है कि इसमें कॉस्मेटिक के जितने भी सामान होते हैं, लेडीज के जो मेकअप के सामान होते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये भी कभी बंद होने वाला नहीं है। अगला है किराना स्टोर। किराना स्टोर आपको पता है कि घर में जो भी चीजें हम तेल मसाले यूज करते हैं वो सारी चीजें जो है हमें किराना स्टोर से मिलती है, मल्टीपल तरह की चीजें। तो किराना स्टोर आप किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में कहीं भी ओपन कर सकते हैं। ऑल इंडिया हमेशा रनिंग बिजनेस है, तो इसमें भी जो है आपको बेनिफिट अच्छा खासा होता है, लेकिन इसको एक बिजनेस के तौर पे थोड़ा बड़े लेवल पे करना होगा आपको। और लास्ट है ट्रेडिंग। जी हाँ, ट्रेडिंग जो है एक ऐसा बिजनेस है, शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाएं, एक बार आपको सीखना है, उसके बाद आप ऑल इंडिया कहीं भी रहिए, आपको कोई अलग से न तो घर इसके लिए खरीदने की जरूरत है, ना तो इसके लिए कोई ऑफिस बनाने की जरूरत है। एक लैपटॉप लेकर आप कहीं भी बैठ जाइए, उस पर इंटरनेट हो तो आप कहीं भी बैठ करके उसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये 8 सेक्टर थे, 8 फील्ड थे। इसमें से अगर कोई भी फील्ड आपके माइंड में क्लिक करता है तो आप इस पर विचार जरूर करिएगा। और अगर उसको शुरुआत करने के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए तो जिस बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। बाकी विचार करने वाले जो सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया, इस पर विचार जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कर इसे भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।